हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं, अपनी जेई 2026 की तैयारी की तरफ एकदम जो है अग्रज हैं, अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग जैसा जानते हैं, मेरा नाम है आयुष और आप इस सीरीज के बारे में भी जानते हैं, शॉर्ट शॉर्ट प्लस 4, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है फिजिक्स पे, जीने डायोड पे, और अब हम इसका दूसरा वीडियो लाए। द पर्पज ऑफ दिस वीडियो, जो पर्पज है इन वीडियोस का, वो ये है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो रिपीट हो रहे हैं जेई में, मेंस हो चाहे एडवांस हो, कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो जिनके बारे में हमें श्योरिटी होती है थ्रू एक्सपीरियंस कि यार ये तो आ ही जाएंगे और ये पूछे जा सकते हैं, और इनमें बच्चों को दिक्कत भी होती है, तो उनको आसान बनाने का या उनको करने का तरीका हम इन वीडियोस में बता रहे हैं। तो आज हम आप लोग के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, लेके आए पीएनसी इन फंक्शंस। पीएनसी इन फंक्शन मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फंक्शन में जब अप्लाई किया जाता है, या फंक्शंस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मिक्सचर करके जो क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस फाइंड करने के, उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल जेई में। पिछले 3 4 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मिक्सचर बन जाता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हो जाता है, इसमें फंक्शन की नॉलेज भी अप्लाई हो जाती है। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले सीखते हैं कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या नॉलेज पता होनी चाहिए, क्या चीज हमें पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम करने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स, जो फंक्शंस और उसके डिफरेंट टाइप्स को इन्वॉल्व करती है। और हम कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे, जिसमें आप देख के पता लगा सकते हैं कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्या करना होगा आपको क्वेश्चन में? आपको करना होगा टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो पॉसिबल हैं फ्रॉम ए टू बी। एक एक जो है सेट ए होगा और एक सेट बी होगा, है ना। सेट ए से सेट बी के बीच में कितने पॉसिबल फंक्शंस है और कितने अलग अलग टाइप्स के, वन वन, ऑन टू, इन टू, मेनी वन, और अलग अलग टाइप्स के कैसे फंक्शन है, या कोई स्पेसिफिक कंडीशन देने पे कितने फंक्शंस बनेंगे, ये हमें बताना होता है इन क्वेश्चन के, इन क्वेश्चंस में। और इसकी जो कैटेगरी है ना दोस्तों, इसकी जो कैटेगरी है, इसमें एक्चुअली पूछेगा क्या, वो बोलेगा कि आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बता दीजिए कितने पॉसिबल है ए टू बी में, या टोटल नंबर ऑफ वन वन बता दीजिए, मैनी वन बता दीजिए, ऑन टू कितने बनेंगे, इन टू कितने बनेंगे, या कोई कंडीशन दे देगा कि ये कंडीशन लगा दी तो आप बता दीजिए भैया कितने फंक्शन बनेंगे। तो यहां पर क्या है, पहले तो कुछ बातें जान लेते हैं, है ना। कुछ बातें जान लेते हैं कि कर क्या रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम। एक सेट है ए, ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एक सेट है बी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब तीन केस बन सकते हैं, ठीक है, यहां पर तीन केस बन सकते हैं। पहला केस तो बन सकता है कि जितने एलिमेंट्स ए में हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, उतने ही एलिमेंट्स बी में हो जाए, ठीक है, उतने ही एलिमेंट्स बी में हो जाए, ये एक केस बन सकता है। या फिर केस क्या बन सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में है वो ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से, यानी कि इधर एलिमेंट ज्यादा हो जाए बी से। या फिर एक केस ये भी बन सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो लेस हो जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से। तीन केस बन सकते हैं, है ना। तीन केस यहां पर आपको जो है बन सकते हैं। तो इन तीनों केसेस में आपको, मतलब इन तीनों केसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हमको निकालने होते हैं। तो इस चीज को समझते हैं अपन कि ये कैसे निकाला जाता है, या फिर इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा समझते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो तीन केस है। पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1, है ना। हम लेते हैं केस नंबर 1, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, दोनों सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है मान लीजिए बराबर है। मान लेता हूं चार चार नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, मान लेता हूं चार एलिमेंट्स है दोनों में ही, ठीक है। यहां पर ए बी सी डी रख देते हैं, यहां पर 1 2 3 4 रख देते हैं, दोनों में चार चार एलिमेंट्स है। तो टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे? पहली चीज तो आती है कि भाई टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, यहां पर टोटल फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं। तो देखिए भैया, ए के पास कितनी चॉइस है रिश्ता बनाने के लिए, इस ए के पास लेफ्ट से राइट बनते हैं। अच्छा, फंक्शन में हमको ये बातें पता होनी चाहिए कि पहली बात तो इधर लेफ्ट के ए टू बी फंक्शन बना रहे हैं ना अपन कौन सा फंक्शन बना रहे हैं, ए टू बी बना रहे हैं। हमको ये बात तो पहले से पता होनी चाहिए कि जितने भी लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स हैं ये सब मैप्ड होने जरूरी है, ठीक है, ये सब मैप्ड होने जरूरी है। और एक एलिमेंट जो है राइट साइड के एक एलिमेंट से ही मैप होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ए जो है 1 से भी हो गया और 2 से भी मैप हो गया, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये दो कंडीशंस हमें ध्यान रखनी होती है फंक्शन बनाते वक्त, कि इधर के सारे एलिमेंट कवर हो और एक एलिमेंट इधर एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो। ए और बी दोनों 1 से कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए जो है 1 2
दोनों से कनेक्ट नहीं हो सकता या एक से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो सकता, वरना वो फंक्शन नहीं रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर मुझे निकालने तो जरा सोच के देखिए, ए के पास कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4, 4 चॉइस है ए के पास। ठीक है, ए को मान लो आपने ए को उठाया, आपने कनेक्ट कर दिया 1 के साथ, ठीक है, 4 चॉइस थी ए के पास। ठीक है, बी के पास कितनी चॉइस है, बी के पास भी 4 चॉइस है ना। ए को आपने किसी भी एक से कनेक्ट कर दिया 4 चॉइस में से, उसके बाद बी भी कनेक्ट हो सकता है, बी भी तो 1 से कनेक्ट हो सकता है, 2 से भी कनेक्ट हो सकता है, तो बी के पास भी 4 चॉइस है, सी के पास भी 4 चॉइस है और डी के पास भी 4 चॉइस है। बात सही है कि नहीं? तो ये 4 की पावर 4 है ना, 4, ए के पास 4 चॉइस, बी के पास 4 चॉइस, सी के पास 4 चॉइस, डी के पास 4 चॉइस मैप करने के लिए। ठीक है, 4 की पावर 4 हो गया है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बन गए। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, मान लो मैं बोल दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है उसको मैं स्मॉल ए बोल दूं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है उसको मैं स्मॉल बी बोल दूं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो बी की पावर ए आएंगे, मतलब इधर जितना एलिमेंट्स है टू दी पावर इधर जितना एलिमेंट्स है, और ये सब केसेस में आएंगे, ऐसा हर केस में होगा। आप ये फॉर्मूला याद रखें, बी की पावर ए। फिर दूसरी बात आती है कि सर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे, टोटल 1 1 अगर हमें पता लगाने हो, टोटल 1 1 फंक्शंस की अगर हम बात करें तो वो कितने होंगे, ये दूसरी बात आई। अब 1 1 फंक्शन के लिए आप जरा देखिए, ये हटा देते हैं थोड़ा सा, 1 1 फंक्शन के लिए आप जरा देखिए, 1 1 फंक्शन का अर्थ क्या है कि अगर मैंने ए को 1 से कनेक्ट कर दिया, ए को 1 से मैप कर दिया, तो अब और कोई 1 से मैप नहीं होगा, वरना वो मैनी 1 बन जाएगा। तो ए को 1 से मैप कर दिया, तो अब बी के पास कितनी चॉइस बची, 3 बची, सी के पास कितनी बचेगी, फिर 2 बचेगी, डी के पास कितनी बचेगी, एक ही बचेगी। ठीक है, बात समझ में आई ना, ए के पास 4 चॉइसेस थी, कोई सा भी एक चूज कर लिया, अब जो चूज किया है उससे दूसरा कोई मैप नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 1 1 फंक्शन बनाना है। तो यहां क्या आंसर आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 का फैक्टोरियल हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन जो है वो 4 फैक्टोरियल, यानी कि इसका फैक्टोरियल है ना। इस केस में किसी भी ए का फैक्टोरियल या बी का फैक्टोरियल दोनों इक्वल ही है, तो ए फैक्टोरियल लिख देते हैं। जनरलाइजेशन के लिए मैंने लिख दिया ए फैक्टोरियल। तीसरी बात आई कि बताओ भाई टोटल मैनी 1 कितने होंगे, टोटल मैनी 1 फंक्शंस कितने होंगे। तो ये बोला है भाई ये तो क्या ही पूछ रहे हो, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि टोटल में से 1 1 माइनस कर देता हूं मैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो 4 की पावर 4 में से 4 फैक्टोरियल माइनस कर देता हूं, तो ये हो गए टोटल मैनी 1 फंक्शंस। अब फिर पूछा अच्छा ठीक है ये तो अच्छा रहा, लेकिन आप बताओ टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे, टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी लगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगा। क्यों ट्रिकी लगा? क्योंकि ऑन टू फंक्शंस का थोड़ा सा ना मतलब जो है वो अलग है। ऑन टू फंक्शन अपन किसको कहते हैं, ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन मतलब होता है को डोमेन जो है, को डोमेन मतलब ये है ना, और रेंज, रेंज मतलब जितने भी मैप्ड है, को डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए। यही तो हमारा डेफिनेशन होती है ऑन टू फंक्शन की, कि भाई ये जो को डोमेन है यही रेंज हो, मतलब जितने इधर इधर, मतलब कुल मिला के सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में, इधर का सब कुछ मैप्ड होना चाहिए, मतलब ये सारे के सारों के रिश्तेदार होने चाहिए। 1 2 3 4 जो है वो मैप्ड होने चाहिए, यही बात है। तो 1 2 3 4 मैप होने चाहिए। तो भाई वही वाली तो बात हो गई, 1 के पास 4 चॉइस, 2 के पास मैप होने के लिए 4 चॉइस, 3 के पास मैप होने के लिए 4 चॉइस, 4 के पास मैप होने के लिए 4 चॉइस। क्या दिक्कत आई? ये बात नहीं हुई। ऑन टू फंक्शन बनाना है, ऑन टू फंक्शन बनाना है, 4 3 2 1 ऑन टू फंक्शंस बनाने हैं हमको। तो ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी भाई, जितने हमारे 1 1 फंक्शन है उतने ही ऑन टू होंगे, क्योंकि इधर के सबको मैप रखना है ना, इधर का कोई सा भी छूटना नहीं चाहिए, इधर का कोई सा भी छूटना नहीं चाहिए। तो इस 1 के पास इधर के किसी से भी मैप होने की 4 चॉइस। ठीक है, अगर आपने मान लो, अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर आपने मान लो किन्हीं भी 2 को 1 से मैप कर दिया, तो अब यहां कोई ना कोई तो छूट जाएगा, क्योंकि सी और डी को भी मान लो अलग अलग से कर दिया, तो कोई ना कोई तो छूट जाएगा। तो आपको किसी को छोड़ना नहीं है, वही तो ऑन टू हुआ। तो आप किन्हीं भी 2 को 1 से मैप नहीं कर सकते। अगर दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ चीजें हैं, तो आपको वही चीज करनी पड़ेगी जो 1 1 में करी, यानी कि 4 फैक्टोरियल ही आंसर होगा। आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते, यहां पर आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते, यानी कि उसको वैसा करने के लिए आप किन्हीं भी 2 को 1 के साथ मैप नहीं कर सकते, आपको सबको अलग अलग ही मैप करना पड़ेगा अगर इक्वल एलिमेंट्स है। और लास्ट बात तो जो वो पूछी थी कि टोटल नंबर ऑफ इनटू कितने होंगे, तो हम टोटल में से जो है ऑन टू माइनस करके निकाल देंगे, है ना। टोटल यानी कि 4 की पावर 4 माइनस ऑन टू करेंगे तो -4 फैक्टोरियल।
तो ये तो बड़ा ही आसान केस हो जाता है, पहला वाला जो केस हुआ बड़ा ही आसान हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते और केसेस देखते हैं। दूसरा केस जो है वो क्या होगा, दूसरा केस जो है वो क्या होगा जरा देखते हैं। दूसरे केस में बात आई कि केस नंबर 2 बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से ज्यादा हो जाए, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से ज्यादा हो जाए, यानी कि ऐसा कुछ सीन हो जाए कि यहां पर तो हमारे पास है ए बी सी डी एंड ई, और यहां पर लेकिन हमारे पास 1 2 3 4 ही है, ठीक है, 1 2 3 4 ही है। तो अब वापस से वही सवाल रिपीट करते हैं कि भाई टोटल फंक्शंस कितने हुए, टोटल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने हो सकते हैं, टोटल फंक्शंस ए टू बी के लिए गिन लेते हैं। देखो ए के पास कितनी चॉइस 1 2 3 4, 4 चॉइस रिश्ता बनाने के लिए, बी के पास कितनी चॉइस 4 चॉइस रिश्ता बनाने के लिए, सी के पास भी 4 चॉइस, डी के पास भी 4 चॉइस, और मैंने कहा ही था ये हमेशा क्या होगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को छोटा ए मान लूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को अगर मैं छोटा बी मान लूं, तो ये हमेशा ही बी की पावर ए के बराबर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये तो आप सीधा मान सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर 5 या 4 की पावर 5, राइट, 4 की पावर 5 हो जाएगा, करेक्ट, 4 की पावर 5 आ जाएगा यहां पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने बोला था कि टोटल 1 1 कितने होंगे, टोटल 1 1 फंक्शंस कितने होंगे, टोटल 1 1 फंक्शंस जो होंगे वो आपको सबको एक एक के साथ मैप करना है, या मैनी वन बनाने नहीं है। मान लो अगर मैंने सबको एक एक के साथ मैप भी कर दी, ठीक है, तो भी लास्ट जो एलिमेंट है ना, सबको एक एक के साथ कर दिया, तो भी लास्ट वाला जो है इसको ये छोड़ तो सकते ही नहीं, वरना फंक्शन ही नहीं रहेगा, इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं अपन, वरना फंक्शन नहीं रहेगा, तो इसको मैप तो करना ही पड़ेगा, और जैसे ही मैप करेंगे वो मैनी वन बन जाएगा, मैनी वन बन जाएगा। तो इसके अंदर 1 1 बन ही नहीं सकता, इस वाले केस में 1 1 फंक्शन जो है बन ही नहीं पाएंगे, तो टेंशन की बात है ही नहीं भाई साहब, जीरो, ये तो हमने जीरो ही है। अरे ये क्या हुआ, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा, तो टोटल अगर 1 1 कुछ है ही नहीं, तो टोटल मैनी वन जो है वही होंगे, सारे के सारे फंक्शंस मैनी वन ही होंगे। अब बात पूछी कि बताओ ऑन टू कितने होंगे, तो ये वाले केस में ऑन टू का थोड़ा हमें चक्कर देखना पड़ेगा, टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। अब थोड़ा ऑन टू पे दिमाग लगा के देखा, तो यार ऑन टू पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो इधर मेरे पास ज्यादा एलिमेंट है, ए बी सी डी एंड ई, इधर मेरे पास कम एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। मेरे को क्या बनाना है, ऑन टू फंक्शन, यानी कि मेरे को दिमाग में ये ध्यान रखना है कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है, यानी कि इधर का सब कुछ कवर होना चाहिए, ठीक है। अब यार ऐसा है कि चलो अगर मैं सबको कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इधर का सारा कनेक्ट हो गया, तो भी ये बच रहा है, यानी कि कोई एक, ये दो मिलके एक के साथ कनेक्ट होंगे, यानी कि मेरे को करना क्या पड़ रहा है, बेसिकली मुझे 5 लोगों में 4 ग्रुप बनाने हैं, 5 लोगों को यूज करके 4 ग्रुप बनाने पड़ेंगे, क्योंकि या तो ये दोनों इसके साथ मैप होंगे, या ये दोनों इसके साथ मैप होंगे, या ये दोनों इसके साथ मैप होंगे, या ये दोनों होंगे। मान लो और ज्यादा कर दें, मान लो यहाँ ए बी सी डी ई एफ है, और यहां पर 1 2 3 है ना, इधर ज्यादा है, तो अब मैंने पहले तो तीनों को मैप किया, मान लो ऐसे तीनों मैप किया, अब ये 3 बचे ना, तो अब मेरे को कोई 3 को एक से मैप या 2 को एक से मैप, तो बेसिकली मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इन 6 लोगों में 3 ग्रुप बनाना पड़ेगा, 3 ग्रुप बनाना पड़ेगा, और उसके तरीके गिनने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहीं पे अगर अपन बात करें, टोटल ऑन टू फंक्शन इधर कितने हैं 5, उधर कितने हैं 4, ठीक है, यही वाला केस है हमारा, यही वाला केस है। तो 5 लोगों में 4 ग्रुप, 5 लोगों से 4 ग्रुप बनाने के तरीके क्या क्या हुए, या तो मैं एक 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 और 2, यही एक तरीका है, यही एक तरीका है कि एक ग्रुप में 2 दे दिया, बाकी सबको एक 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 दे दिया, यही एक तरीका है। और इसको करने का तरीका क्या होता है, ग्रुपिंग करने का तरीका क्या होता है, 5 फैक्टोरियल लिया, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, पीएनसी में करते हैं ना ये चीज, ग्रुपिंग कर रहे हैं अपन। फिर 3 1 आए तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल, ठीक है, उसके लिए 3 फैक्टोरियल, ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे टू ग्रुप, टू मेक 4 ग्रुप्स आउट ऑफ 5 पीपल। एंड नाउ वील हैव टू अरेंज, अब हमें अरेंज भी करना पड़ेगा, इन ये जो 4 ग्रुप बना है इनका अरेंजमेंट भी तो होगा, चूज करना पड़ेगा ना, अरेंज होंगे कहीं पे भी बन सकते हैं, तो इनका अरेंजमेंट जो है वो 4 फैक्टोरियल वेज से कर देंगे। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन ये चीज जो है आपका आंसर आ गया, ये कितना आ रहा है हमारे पास 5 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 4 फैक्टोरियल। तो यही आपका जो है कैलकुलेट होके आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैं अभी लिख देता हूं ग्रुपिंग, या एक सेकंड, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद 4 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में लिख दिया ग्रुप। यहां ग्रुपिंग करनी है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जो लास्ट वाला आंसर है वो तो इजी है, टोटल जो इंटू होंगे, जो टोटल इंटू होंगे वो हो जाएंगे 4 की पावर 5, जो टोटल फंक्शंस है उसमें से हम ये वाली चीज माइनस कर देंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाली चीज आ जाएगी। तो इसमें जो ग्रुपिंग बस फोर्थ वाले केस में टोटल नंबर ऑन टू जब इधर ज्यादा हो जाए, है ना, जब फर्स्ट वाले उसमें हमारे पास ज्यादा हो जाए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, और केस देखते हैं। तीसरा केस भी था हमारे पास। तीसरा केस क्या था? तीसरा केस था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो कम रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से। ये केस था नंबर 3। तो मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे इधर हमने ले लिए 4 एलिमेंट ले लेते, यहां पर ए बी सी डी ई है, और यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 और 5 ले लिया। ठीक है, ऐसा केस है। मतलब ए इधर साइड कम एलिमेंट है, उधर साइड ज्यादा एलिमेंट है। यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को छोटे ए का नाम दिया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को मैंने छोटे बी का नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा सोचो, पहला वाला जो केस होगा, जो पहला वाला केस होगा कि टोटल फंक्शन तो वही बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 5 की पावर 4। क्यों? क्योंकि ए के पास 5 ऑप्शन, बी के पास 5 ऑप्शन, सी के पास 5 ऑप्शन, डी के पास 5 ऑप्शन, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 4। तो यहां पर आया 5 की पावर 4। ठीक है, ये तो सेम ही है, ये तो तीनों केसेस में सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ज्यादा परेशान नहीं किया इसने। टोटल फंक्शंस यही रहा। अब बात आई टोटल 1 1 की। टोटल 1 1 फंक्शंस कितने होंगे बताओ जरा, टोटल 1 1 फंक्शंस कितने होंगे? अब यहां पर आप करेक्ट कर सकते हो क्या? मान लो मैंने ए को कर दिया 1, इससे 2 को, इससे इससे कोई दिक्कत? टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बन जाएंगे? यहां पर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने बन गए? यहां तो ये 1 1 ही बन रहा है, सबको कनेक्ट कर दिया, इधर के सारे कनेक्टेड है, ऑन टू की बात नहीं कर रहा है, यहां पर 1 1 फंक्शंस बन रहे हैं बस। तो इन पांच के पास 4 ऑप्शंस है, तो 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। इन 5 के पास 4 ऑप्शंस है ना, 1 के पास 4 ऑप्शंस है, 2 के पास 4 ऑप्शंस है, 3 के पास 4 ऑप्शंस है ना, वही वाली बात आ गई। मतलब ए के पास 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस है, फिर बी के पास 4 ही ऑप्शंस रहे। मान लो मैंने ए को मैप करा किसी भी 5 में से एक से, फिर उसके बाद बी के पास तो 4 ही ऑप्शन रहे, सी के पास 3 ऑप्शन रहे, डी के पास 2 ऑप्शन रहे। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा। बेसिकली ये इस साइड से देखना है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 5 में से 4 लोग सेलेक्ट किए, इन 5 में से 4 लोग सेलेक्ट किए और फिर उन 4 को अरेंज कर दिया। सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करो, या 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल करो। बेसिकली हमने देखा कि भाई ए के पास 5 ऑप्शन, फिर बी के पास 4, सी के पास 3, डी के पास 2, लास्ट वाला नहीं आया। ठीक है, तो ये होगा, हम कर क्या रहे हैं, हम इन 5 में से 4 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और उन 4 की जो है, उन 4 को जो है इनके साथ अरेंज कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। तो और तीसरा वाला जो है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू, टोटल ऑन टू फंक्शन, टोटल ऑन टू फंक्शन आप बताएं। टोटल ऑन टू फंक्शन सोचते हैं, तो टोटल ऑन टू फंक्शन अगर अपन यहां पर देखें तो बन ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपने सबको भी एक एक के साथ मैप कर दिया। मान लीजिए ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। तो अगर मान लो आपने सबको एक एक के साथ भी मैप कर दिया तो भी इसमें कोडोमेन इक्वल टू रेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार अब सबको एक एक के साथ मैप कर दिया तो भी एक तो बच ही जाएगा, कोई ना कोई तो बचेगा ही, इधर राइट साइड में कोई ना कोई तो बचेगा ही। तो ये तो जीरो ही होगा, टोटल ऑन टू फंक्शन बन ही नहीं सकते इस केस में। और फोर्थ वाला जो है कि टोटल, अच्छा हमने मैनी वन नहीं देखा तो मैनी वन भी आ जाएगा। टोटल मैनी वन बस कितना हो जाएगा, टोटल में से 1 1 माइनस कर दो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल इनटू जो है सारे फंक्शन ही इनटू होंगे, जितने टोटल फंक्शन है वो सारे के सारे इनटू फंक्शन। तो ये कुल मिला के बात होती है। इन तीनों केसेस में ये पूछा जा सकता है अब आपसे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए यार ए में जो है ए है मेरा 1 2 3 4, ठीक है, और बी है मेरा ए कॉमा बी। तो आप बताइए टोटल ऑन टू फंक्शंस,
फ्रॉम ए टू बी, पता लगा सकते हैं, करने की कोशिश कीजिएगा इसको। भाई ए में कितने हैं 4 और बी में कितने हैं 1 और बी ए और 2 1 और 2 है ना। तो अब आपको करना क्या, आप रटिए मत, आप सोचिए करना क्या, इधर ज्यादा हो गए इधर कम हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनाने, ऑन टू मतलब इधर के सब कवर्ड होने चाहिए, तो इधर ज्यादा होते हैं इधर कम होते हैं, तब हम क्या करते हैं ग्रुपिंग करते हैं, मतलब आपको 4 लोगों में 2 का ग्रुप बनाना है, 4 में से 2 का ग्रुप बनाना है, तो या तो 1 और 3 कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो 2 और 2, और कोई तरीका है नहीं, इधर 3 एक का ग्रुप, एक 3 का ग्रुप या 2 2 के ग्रुप। तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है तो उसके लिए एक और 2 फैक्टोरियल, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये जो है कैलकुलेशन, ये बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इनको 4 ये हमने 2 ग्रुप बनाए तो इसको 2 फैक्टोरियल से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां भी 2 ग्रुप बनाए तो यहां भी 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 फैक्टोरियल ये 2 फैक्टोरियल तो डायरेक्टली कट रहा है, और ये हो जाएगा 4, मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा यार, मैंने रैंडमली क्वेश्चन बनाया, अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस तरह से कैलकुलेट करना। ये ग्रुपिंग वाला केस हो गया, इधर ज्यादा हो गया। तो अब कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए वो देखते हैं, उससे पहले थोड़ा समराइज कर लेते हैं ना एक बार, ताकि अपने को याद रहे। तो भाई बराबर बराबर हो तो टोटल फंक्शंस तो हमेशा है ना, यहां पर लिख लेते हैं कि एन ए ये जो है छोटे ए के बराबर है, और एन ऑफ बी ये जो है छोटे बी के बराबर है। तो टोटल फंक्शन तो कोई दिक्कत नहीं, हर जगह पे लिख दो बी की पावर ए बी की पावर ए बी की पावर ए, ठीक है। बराबर होने पे ऑन टू फंक्शन उतने ही होंगे जितने 1 1 होंगे, यानी कि ए फैक्टोरियल, यानी कि ए का फैक्टोरियल, याद है ना ये वाली जो चीज है, देख लो ऑन टू फंक्शन फर्स्ट वाला केस, हमारे टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन भी ए फैक्टोरियल होता है और टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी ए फैक्टोरियल होता है। ए और बी बराबर है यहाँ पर तो ए और बी इस वाले केस में तो बराबर ही है, इस वाले केस में बराबर ही है। और टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस दोनों ही एन इक्वल एन ए और एन बी में यहाँ पर बराबर ही रहेंगे, ये भी ए फैक्टोरियल आएगा। अब जब एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो कम रह जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से, मतलब लेफ्ट साइड में कम है, लेफ्ट साइड में कम है, तो इधर तो ऑन टू तो बनेंगे ही नहीं, ऑन टू तो हो जाएंगे 0, ऑन टू तो हो जाएंगे 0। 1 1 कितने बनेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, याद है ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला केस है ना, ये वाला केस है। टोटल 1 1 कितने बनेंगे 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि bca इंटू b फैक्टोरियल a फैक्टोरियल, bca इंटू a फैक्टोरियल, राइट। तो यहां लिख सकते हैं हम bca इंटू a फैक्टोरियल, ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल में से ऑन टू माइनस किए तो इंटू, टोटल में से 1 1 माइनस किए तो मैनी 1, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इधर देखो यहां पर ऑन टू में ग्रुपिंग हो जाएगी, ऑन टू हमको हमेशा ग्रुपिंग देख के करना है, ग्रुपिंग करके करना है, ठीक है। ऑन टू हमेशा यहां पर हमें देख के करना, ग्रुपिंग देख के करना है, और 1 1 तो इस केस में बनेंगे ही नहीं, 1 1 तो इस केस में बनेंगे ही नहीं, मैनी मनी बनेगा, लेफ्ट साइड ज्यादा है राइट साइड कम है, तो मैनी मनी बनेंगे। तो ये आपका एक समरी टाइप की चीज हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे एग्जांपल हमने देखा ही, एक ये 2018 में पूछा हुआ काफी अच्छा क्वेश्चन है, जहां पर देखो बोला एक्स जो एक सेट है, ये एक सेट है एक्स, इसके पास 5 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एक्स में ये इक्वल टू 5 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वाई में ये इसने दिया इक्वल टू 7, ऐसा बोला गया। फिर इसने बोला इफ अल्फा इज द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, मतलब ये वाला केस है कि इधर तो 5 ही एलिमेंट है 1 2 3 ए बी सी डी और ई, और इधर ज्यादा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट साइड ज्यादा एलिमेंट है। तो अल्फा क्या है, इसने बोला अल्फा क्या है भैया बताओ, अल्फा है नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ये एक्स है ये वाई है, तो 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे बताओ जरा, 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, 1 1 फंक्शन कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कैसे बनाएंगे यहां पर हम, भाई 1 1 ही है सब, है ना, ये देखो 1 1 ही है सब, इन 7 में से हमको चूज, इन 7 को अरेंज करना है इनके हिसाब से, वही आ गया ना BCA इंटू ए फैक्टोरियल, है ना, 1 1 बनेंगे सारे 1 1 मतलब ए बी सी डी, इन सबको कनेक्ट किया तो उसके बाद भी 2 बच गए अभी, है ना, 2 बच गए, तो कौन से 2 बचेंगे उनको चूज करना है। तो आपको क्या करना है, इन 7 में से पहले तो 5 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उन 5 को अरेंज करना पड़ेगा।
तो ये जो अल्फा है ये और कुछ नहीं है 7c5 मल्टीप्लाइड विथ 5 फैक्टोरियल हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं अल्फा में। तो बीटा क्या है, बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम y टू x। अच्छा जी, मतलब उल्टा कर दिया, तो y टू x है ना, y टू x करना है, मतलब y से x आ रहे हैं, मतलब इधर ज्यादा हो गए इधर कम हो गए, उल्टा कर दिया हमने बस बेसिकली। तो ये x को मैं यहां बना देता हूं, ठीक है, y टू x कर रहे हैं ना, तो ये लो बना ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और x में हो गए हमारे a b c d e। पिक्चर देख के ही समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट में ज्यादा है राइट में कम है। अब यहां पर बीटा क्या, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम y टू x, ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम y टू x, इधर ज्यादा इधर कम, तो क्या करनी पड़ेगी, ग्रुपिंग, 7 में 5 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, है ना, 7 लोगों में 5 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो हमको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, 7 पीपल में 5 ग्रुप, 1 2 3 4 5, 1 1 से स्टार्ट करो, देखो 1 1 1 रखा, अब 4 यहां 2 2 रख सकते हो, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, यहां पर 1 रखा, यहां भी 1 रखा, यहां भी 1 रखा, यहां भी 1 रखा, यहां 3 कर दिया। और कुछ कर सकते हो क्या, है और कुछ कर सकते हो क्या, 1 1 यहां भी 2 रख दोगे, अगर यहां भी अगर 2 रख दिया तो ये 6 हो जाएगा, 7 यही खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही दो केसेस बनेंगे, और कोई केस बन ही नहीं रहा। करके देख सकते हो, आप खुद से भी करके देख सकते हो कि यही दो केस बन रहे, तो इन दोनों केसेस को लगा देते हैं बस, ये हमारा बीटा हो जाएगा। तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 इंटू 1 फैक्टोरियल को तो 1 ही लिख देते हैं, और उसका जो 3 फैक्टोरियल आ रहा है उसको लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 बार 2 फैक्टोरियल आया तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें ये, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 के डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, 1 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल से, क्यों, क्योंकि 5 ग्रुप बना है, उनका अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और वो हमें आंसर दे देगा बड़ा इजीली, यही तरीका होता है, और कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। और जैसे ही आप इनको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आ जाएगा 21, ये आपका आ जाएगा 35 मल्टीप्लाइड विथ 5 फैक्टोरियल, और ये आपका आ जाएगा 105 मल्टीप्लाइड विथ 5 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके जो हमें मिलेगा, ये 5 फैक्टोरियल तो यहां पर कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, तो 105 प्लस 35 माइनस 21 होगा, आपका आंसर आ जाएगा 119, 119 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू बड़ी इजीली निकल जाएगी। तो मेथड पता होना चाहिए, ये टाइप के क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। हम आते रहेंगे इसी तरह के वीडियोस के साथ, और इसमें आपको कुछ नया क्वेश्चन मिले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसके सॉल्यूशन के साथ भी वीडियो बना सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और एक बात कि जेईफिनिटी का जो चैनल है वो चालू है, हम लोग 30 ड्रॉपर्स बैच के लिए भी क्लासेस ले रहे हैं, एज वेल एज वीआईपी बैच पे 12th क्लास की भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, तो आप में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए और ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट साथ में एक्सप्लोर करते हैं।